सुप्रभातम प्रिय बच्चों, मैं सुधेंद्र मिश्रा, कक्षा 9 संस्कृत देववाणी द्वितीयः पाठः, जिसका शीर्षक है पुरुषोत्तमः रामः नामक पाठ पढ़ाने जा रहा हूँ। बच्चों, जैसा कि पुरुषोत्तमः का मतलब होता है पुरुषों में उत्तम, रामः पुरुषोत्तमः पुरुषों में उत्तम अर्थात श्रेष्ठ भगवान श्री राम के बारे में इसे बताया गया है। कहता है, इक्ष्वाकुवंश प्रभो रामो नाम जनैः श्रुतः नियतात्मा महावीर्यो द्युतिमान धृतिमान वशी। इक्ष्वाकुवंश में उत्पन्न भगवान श्री राम के कुल का नाम था इक्ष्वाकु, इसलिए कह रहा है इक्ष्वाकुवंश प्रभो, प्रभो माने उत्पन्न, रामो नाम जनैः श्रुतः, इक्ष्वाकुवंश में उत्पन्न राम नाम लोगों के द्वारा सुना जाता है, अर्थात श्री राम का नाम सुना जाता है। इक्ष्वाकुवंश में उत्पन्न राम का नाम लोगों के द्वारा सुना जाता है। कैसे थे वो राम? नियत आत्मा, नियत आत्मा माने जिसका मन बस में था, नियत आत्मा, अपनी आत्मा को ही बस में कर लिए थे, ऐसे भगवान श्री राम। महावीर्यो, महान वीर, द्युतिमान धैर्यमान, द्युतिमान का मतलब धैर्यवान, धृतिमान कांतिमान, और इंद्रियों को बस में करने वाले थे। वशी का मतलब इंद्रियों को बस में करने वाले, अर्थात इक्ष्वाकुवंश में उत्पन्न राम का नाम लोगों के द्वारा सुना जाता है, जो अपने मन को बस में करने वाले थे, महावीर थे, धैर्यवान थे, कांतिमान थे और अपनी इंद्रियों को बस में करने वाले थे। इस तरह से प्रथम श्लोक का अर्थ शायद क्लियर हो गया होगा। दूसरा देखिए, बुद्धिमान नीतिमान वाग्मी श्रीमत शत्रु निवारणा विपुलासो महाबाहु कम्बग्रीयो महाहनु। बुद्धिमान भगवान श्री राम के बारे में बताया जा रहा, उनकी विशेषता बताई जा रही। कैसे हैं भगवान श्री राम? बुद्धिमान, नीतिमान, नीतिज्ञ, नीति को जानने वाले, वाग्मी, वाक्पटु अर्थात बोलने में चतुर, श्रीमान शत्रु निवारणा, शोभा युक्त, श्रीमान का मतलब होता है शोभा से युक्त, कांति से युक्त और शत्रुओं का विनाश करने वाले, शत्रु निवारणा, शत्रुओं का विनाश करने वाले, विपुलासो ऊंचे कंधों वाले, महाबाहु विशाल भुजाओं वाले, कम्बुग्रीवो शंख के समान गर्दन वाले, महाहनु, महानु माने बड़ी ठोड़ी वाले, अर्थात भगवान श्री राम बुद्धिमान, नीतिज्ञ, वाक्पटु और शोभा से युक्त तथा शत्रुओं का विनाश करने वाले, ऊंचे कंधों वाले, विशाल भुजाओं वाले, शंख के समान गर्दन वाले तथा बड़ी ठोड़ी वाले हैं। शायद दूसरा भी श्लोक आप लोगों को आ गया होगा। थर्ड देखिए, महोरस्को महेश्वासो गूढ़जत्रो अरिंदमः आजानुबाहु सुशिराः सुललाटः सुविक्रमः। यहाँ भी भगवान श्री राम की ही विशेषता बताई जाए। महोरस को विशाल वक्षस्थल वाले, वक्षस्थल में सीने वाले, विशाल वक्षस्थल वाले, महेश्वासो विशाल धनुष धारण करने वाले, गूढ़ जत्रु अरिंदमः जिसकी मतलब जब मांसपेशियां नसों में दबी हैं, गूढ़ जत्रु अरिंदमः जिसकी नसें कहाँ दबी हुए? मांसपेशियों में, और शत्रुओं का जो दमन करने वाले हैं, अरिंदमः, अरि माने शत्रु और दमन माने दमन करने वाले, शत्रुओं का जो दमन करने वाले, ऐसे भगवान श्री राम। आजान बाहु, घुटनों के बल, घुटनों तक जिनकी बाहें हैं, सुशिरा सुंदर सिर वाले हैं, सुललाटा सुंदर ललाट वाले हैं, मस्तक वाले हैं, और सुविक्रमा और महापराक्रमी है। तो इस प्रकार से इसका भी अर्थ आप लोगों की समझ में आ गया होगा। तीसरा वाला भी। चौथा देखिए,
समासम विभक्तांगा स्निग्धवर्णा प्रतापवान पीनवच्चा विशालाक्षो लक्ष्मी वांछित शुभ लक्षण। देखिए कह रहा समः, समान दृष्टि रखने वाले, अच्छा अर्थात पक्षपात न करने वाले, किसी के साथ कोई पक्षपात न करने वाले, बराबर देखने वाले, एक निगाह देखने वाले। सम विभक्तांग, समान रूप से विभक्त अंगों वाले, जिनके अंग जो है समान रूप से अलग अलग दिखाई पड़ते हैं। स्निग्ध वर्ण, सुंदर रंग वाले, प्रतापवान, प्रतापी, पीन वच्छा, महा मजबूत वक्षस्थल वाले, विशालाक्षो, विशाल धन अच्छी, बड़ी बड़ी आंखों वाले, और लक्ष्मी से युक्त, लक्ष्मी से युक्त और शुभ लक्षणों से युक्त हैं, शुभ लक्षणों से युक्त हैं, अर्थात समान दृष्टि से देखने वाले, समान सम विभक्तांगा, समान रूप से विभक्त अंगों वाले, सुंदर रंग वाले, प्रतापी और मजबूत वक्षस्थल वाले, विशाल आँखों वाले, लक्ष्मी से युक्त और शुभ लक्षणों से युक्त भगवान श्री राम हैं। आगे देखिए 5वां श्लोक। धर्मज्ञा सत्यसंधश्च प्रजानां च हिते रतः यशस्वी ज्ञान संपन्ना सुतिर्वस्य समाधिमान। कह धर्मज्ञ, धर्म को जानने वाले, धर्म को अच्छी तरह से जानने वाले, सत्यसंधश्च, सत्य पर प्रतिज्ञा करने वाले, प्रजानां च हिते रतः, और प्रजा के हित में हमेशा लगे रहने वाले, यशस्वी ज्ञान, यशस्वी ज्ञान संपन्ना, ज्ञान से संपन्न और पवित्रता के वशीभूत। शुचि माने होता है पवित्रता, वश्या माने वशीभूत, पवित्रता के जो बस में रहने वाले हैं। समाधिमान, और मन को एकाग्र रखने वाले हैं। समाधिमान, समाधि रखने वाले हैं, जो अपने मन को एकाग्र रखने वाले हैं, ऐसे हैं भगवान श्री राम। देखिए इसके बाद 6वां श्लोक देखिए। प्रजापति समा श्रीमान धाता रिपुनिषूदनः रक्षिता जीव लोकस्य धर्मस्य परिरक्षिता। प्रजापति समः, प्रजापति कहते हैं भगवान ब्रह्मा को, प्रजापति ब्रह्मा के समान, श्रीमान लक्ष्मी से युक्त, धाता माने सहारा देने वाले, रिपुनिषूदनः शत्रुओं का विनाश करने वाले, रिपुनिषूदनः शत्रुओं का विनाश करने वाले, रक्षिता जीव लोकस्य, जो इस जीवलोक के अर्थात इस संसार की रक्षा करने वाले हैं, धर्मस्य परिरक्षिता, और धर्म की रक्षा करने वाले हैं, ऐसे हैं भगवान श्री राम। ये भगवान श्री राम की विशेषता बताई जा रही है। आगे देखिए 7वां श्लोक। रक्षिता स्वस्य धर्मस्य स्वजनस्य च रक्षिता वेद वेदांग तत्त्वज्ञो धनुर्वेदे च निष्ठितः। कहते हैं रक्षिता स्वस्थ धर्म से, अपने स्वस्थ माने अपने धर्म की रक्षा करने वाले, अपने धर्म की रक्षा करने वाले, स्वजनस्य च रक्षिता, और अपने लोगों की रक्षा करने वाले, अपने लोगों अर्थात प्रजाजन की रक्षा करने वाले, वेद वेदांग तत्त्वज्ञो, वेद और वेदांग, वेद वेदांग के तत्त्वज्ञ अर्थात तत्वों को जानने वाले, वेद और वेदांतों के तत्व को जानने वाले, धनुर्वेदे च निष्ठिता, और जो धनुर्वेद में निपुण हैं, ये भगवान श्री राम के गुण हैं, अर्थात विशेषता है। और आगे देखिए 8वां। सर्वशास्त्रार्थ तत्वज्ञ स्मृतिवान प्रतिभावान सर्वलोक प्रिया साधुर आराधिनात्मा विलक्षण। कहते हैं सर्वशास्त्रार्थ तत्वज्ञ, सभी शास्त्रों के अर्थ, सर्वशास्त्र अर्थ, सर्वशास्त्र धन अर्थ धन तत्व, सभी शास्त्रों के तत्व के अर्थ को जानने वाले, स्मृतिवान अच्छी तरह से स्मृति वाले, याद रखने वाले, और प्रतिभावान, सर्वलोक प्रिया संपूर्ण संसार को प्रिय लगने वाले,
साधुरात आत्मा, सज्जनों की आत्मा में निवास करने वाले ऐसे विद्वान भगवान श्री राम हैं। सच नित्यम प्रशांतात्मा मृदपूर्वम च भासते उच्चमानोपि पुरुषम नोत्तरम प्रतिपद्यते। प्रस्तुत श्लोक में श्लोककार कहता है सच नित्यम प्रशांत आत्मा, वह हमेशा शांत आत्मा वाले हैं। वह कैसे हैं? शांत आत्मा वाले, वह हमेशा शांत आत्मा वाले हैं। मृदु पूर्वम च भासते, और बोलने से पूर्व ही मृदुता का भाव आ जाता है, मृदुलता का भाव आ जाता है, अर्थात उनकी भाषा में मृदुलता आ जाती है, मधुर बोलने वाले हैं। उच्चमानोपि, उच्चमानोपि मतलब स्वाभिमानी होते हुए भी उनमें कभी जो है कठोर वचन बोलने की कभी कोशिश नहीं की गई है, अर्थात कभी भी वे कठोर वचन नहीं बोलते हैं। एक बार फिर देख लिए, सच नित्यम प्रशांत आत्मा, वह हमेशा शांत आत्मा वाले हैं। मृदुपूर्वम च भासते, और बोलने से पूर्व ही उनमें मृदुता की भावना आ जाती है। उच्चमानोपि, स्वाभिमान होते हुए भी, स्वाभिमानी होते हुए भी उन्होंने कभी कठोर वचन नहीं बोले, अर्थात कभी कठोर वचन नहीं बोलते हैं। कदाचिदोपकारेण कृतेन कैन तुष्यति न स्मरत्य उपकाराणाम शत्रुम अप्यात्मशक्तयः। कहते हैं कदाचित उपकारेण, किसी समय भी कोई एक उपकार किया गया, कृतेन कैन, अगर किसी समय भी कोई एक उपकार किया गया है तो उसी से वो संतुष्ट हो जाने वाले हैं। अगर किसी समय कोई भी एक उपकार किया गया है, हाँ, किसी समय एक उपकार के किए जाने पर भी जो संतुष्ट हो जाते हैं, न स्मरत उपकाराणाम सठ आप्यासक्तया, कभी भी जो अगर एक भी उपकार किया गया है तो उसको न भूलने वाले हैं, न अपने प्रति किए गए अपयश को भी कभी ध्यान न देने वाले हैं, अर्थात अगर उनके साथ कोई अपयश भी किया गया है तो वे उसे भी ध्यान नहीं रखते हैं। ऐसे है भगवान श्री राम। सर्वलक्षण सर्व विद्या व्रतस्नातो यथावत् सांग वेदवित अमोघ क्रोध हर्षस्य त्याग संयम कालवित। सर्व विद्या व्रत स्नातो, सभी विद्याओं में निपुण, यथावत् सांग वेदवित, और सभी वेदों को के ज्ञाता, अमोघ क्रोध हर्ष से, वे मोह क्रोध और हर्ष से रहित रहने वाले हैं। त्यागी, संयमी और कालवित, और काल को जानने वाले हैं, अर्थात तीनों काल के ज्ञाता भी हैं। तीनों काल कौन से हैं? वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य। ऐसे भगवान श्री राम तीनों कालों को जानने वाले हैं। इस प्रकार से भगवान श्री राम की महिमा का वर्णन किया गया है, उनके शरीर का वर्णन किया गया है, उनके यश का वर्णन किया गया है, और उनकी कीर्ति का वर्णन किया गया है प्रस्तुत मतलब जो दोहों में, श्लोक में। इस प्रकार से बच्चों आज ये पाठ मैंने पढ़ाया। यदि आपको इसमें किसी प्रकार की दिक्कत हुई होगी या कोई समस्या होगी तो हमारे विद्यालय के व्हाट्सएप नंबर 8576879375 पर संपर्क स्थापित करके अपनी समस्या का समाधान कर लीजिएगा। थैंक यू टू ऑल।